दोस्तों जब भी हम YouTube का ट्रेंडिंग पेज खोलते हैं तो उनमें हमें 2 से 3 पंजाबी गाने देखने को जरूर मिलते हैं। उनमें से कई गाने ऐसे सिंगर्स के भी होते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। तो फिर क्या उन गानों पर ऑर्गेनिक वैसे व्यूज़ आते हैं या फिर इन सब के पीछे खेल है फेक व्यूज़ का? आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, चर्चा बुरानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इंडिया के अंदर आजकल ट्रेंड बन चुका है, अगर बर्थडे हो तो पंजाबी गाने बजते हैं, पार्टी हो तो पंजाबी गाने बजते हैं, किसी की शादी हो तो पंजाबी गाने बजते हैं। ऐसे में हुआ यह है कि पंजाब के अंदर सिंगर्स की भरमार सी हो चुकी है। पंजाब की हर गली के अंदर हमें कोई ना कोई सिंगर देखने को जरूर मिलेगा। तो ऐसे में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब आने वाला हर नया सिंगर ये चाहता है कि वो जल्द से जल्द लाइमलाइट में आ जाए। ऐसे में वो सहारा लेता है फेक व्यूज़ का। जैसे किसी गाने पर मिलियंस में व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं तो लोगों का ध्यान खुद ब खुद उस गाने की ओर जाता है। और अगर ऐसे में गाना अच्छा होता है तो गाने को तो पॉपुलैरिटी मिलती ही है, साथ में सिंगर की भी चांदी निकल पड़ती है। केवल छोटे और नए सिंगर ही क्यों, आजकल तो बड़े सिंगर भी फेक व्यूज़ का सहारा लेते हैं। अब शायद यहाँ पर मुझे किसी भी सिंगर के नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे कि कौन कौन से सिंगर्स फेक व्यूज़ का सहारा लेते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये फेक व्यूज़ का खेल आखिर खेलते कैसे हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जब किसी सिंगर को अपना गाना निकालना होता है तो उसे किसी ना किसी म्यूजिक कंपनी की जरूरत तो जरूर पड़ती है। अब दोस्तों मैं स्पेशली पंजाबी गानों के लिए बात करूं तो ये कई सारी है, जैसे टी सीरीज, स्पीड रिकॉर्ड्स, लोकधुन, वाइटल म्यूजिक। अब दोस्तों गाने को बनाने के बाद, उसका वीडियो बनाने के बाद पूरा खेल होता है पैसों का। अगर कोई सिंगर चाहता है कि उसे फेक व्यूज़ चाहिए तो वो अच्छी खासी रकम अदा करता है और फिर प्रोडक्शन हाउस पूरी हेल्प करता है उन गानों पर व्यूज़ लाने की। बेसिकली ये ऑनलाइन पोर्टल्स गाने पर बोट व्यूज़ को लाती है, साथ ही इन गानों को केनिया, जिम्बाब्वे, युगांडा जैसी कंट्रीज के अंदर ट्रेंडिंग पेज पर लेके आने का काम करती है, जहाँ पर पंजाबी भाषा किसी को आती भी नहीं है। अब धीरे धीरे जैसे उन कंट्री से व्यू आना शुरू होते हैं, वैसे वैसे ये गाना जिस कंट्री से अपलोड किया गया है वहाँ से भी व्यू आना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे जैसे बंडल के अंदर व्यूज़ आना शुरू होते हैं तो ये गाना सडनली ट्रेंडिंग पेज के अंदर भी आ जाता है। अब आप में से कई लोग कमेंट में कहेंगे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, और वो ये भी कहेंगे कि किसी सिंगर की फैन फॉलोइंग है, इसी कारण से तो उनके वीडियो पर व्यूज़ आते हैं। ये बात सही है कि फैन फॉलोइंग के कारण से भी व्यूज़ आते हैं, बट अगर इतने सारे व्यूज़ फैन फॉलोइंग से आते हैं तो फिर योयो हनी सिंह और बोया मिया के तो आजकल आने वाले सिंगर से ज़्यादा ही फैन फॉलोइंग है। उनके गानों पर तो व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, तो फिर आखिर ये नए आए हुए सिंगर्स के गानों पर इतने व्यूज़ कैसे आ जाते हैं? क्या इनकी फैन फॉलोइंग योयो और बोया मिया से काफ़ी ज़्यादा है? दोस्तों पंजाब के ऐसे कई सिंगर्स हैं जिन्होंने खुल के कबूल किया है कि उन्होंने कभी ना कभी फेक व्यूज़ का सहारा तो जरूर लिया था। साथ ही कई ऐसी सेलिब्रिटीज़ भी है जिन्होंने फेक व्यूज़ के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। तो अब देखते हैं कि किस किस सेलिब्रिटी ने फेक व्यूज़ पर क्या क्या कहा है। ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਭੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਜੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੇਕ ਵਿਊਜ਼। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਵਰੀਵਨ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਫੇਕ ਵਿਊ ਲੈ ਵੀ ਲਓਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 30 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ, 40 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਗਾ, ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਫਿਟਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, 25 ਪੈਸੇ ਚ 2-3 ਕਲਿੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕਾਂ ਮੁਕਾ दूं। 5-7 लाख खर्च हो, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ मिलियन 10 बना लो। अब दोस्तों आप में से कई लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे कि हम ये कैसे पता लगाए कि किसी गाने पर जेन्युइन व्यूज़ है या फिर फेक व्यूज़ है। तो दोस्तों ये जानना काफ़ी ईजी है। जब भी आप किसी गाने पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ देखते हैं तो उस गाने के लाइक और डिसलाइक का रेशियो देखिए, साथ ही कमेंट्स का रेशियो भी देखिए, क्योंकि जनरली होता ये है कि अगर किसी गाने पर फेक व्यूज़ है तो वहाँ पर कमेंट्स, लाइक, डिसलाइक का रेशियो काफ़ी कम होता है। इसके साथ ही चैनल के सब्सक्राइबर से भी आप फेक व्यूज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लाइक किसी चैनल के सब्सक्राइबर काफ़ी कम है लेकिन उसके वीडियो पर व्यू मिलियंस में है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब दोस्तों पंजाबी गाने ही क्यों, बॉलीवुड के मूवी ट्रेलर्स पर भी फेक व्यूज़ का सहारा लिया जाता है। लाइक 2 महीने पहले स्त्री मूवी का ट्रेलर आया था, उस पर अब तक 43 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। लेकिन अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर्स पर गौर करेंगे तो चैनल के सब्सक्राइबर हैं केवल 97 के। जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तब चैनल के सब्सक्राइबर थे, और जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तब चैनल के सब्सक्राइबर थे केवल 15,000।
दोस्तों ये बात सही है कि हर किसी को फेम चाहिए, हर किसी को नाम चाहिए, और इसीलिए आजकल लोग फेक व्यूज का सहारा लेकर शॉर्टकट में ये सब कुछ पाना चाहते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ही गलत है। ये फेक व्यूज आपको नाम तो दिला देंगे, पर इसका आखिर मतलब क्या? क्योंकि आप सभी को दिल से पता है कि ये सारे व्यूज फेक है, ना कि ओरिजिनल। तो दोस्तों ओवरऑल एंड में मैं ये कहूँगा कि हमें अपने टैलेंट, अपनी मेहनत, अपने हार्डवर्क पर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि फेक व्यूज को एक बार देखने के बाद आप खुश हो जाएंगे, लेकिन आपको आत्म शांति तो जरूर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझसे सहमत हैं या फिर नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड डे।